हरे कृष्ण। आ रही है आवाज? हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम जो ये भगवान की भक्ति है, जैसे जैसे हम शुभ भक्ति करते हैं ऐसे वैसे भगवान हमारे आदान प्रदान, भगवान हमसे डीलिंग करते हैं। तो ऐसा एक श्लोक आता है भगवद गीता के 9वें अध्याय में 22वां श्लोक, अनन्यश्चिन्तयन् तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यदेवतानां। तो इसमें क्या बताते हैं कि जो जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं क्या करता हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसको मैं देता हूँ। ये भगवान गीता में बताया है। तो वो कौन देते हैं? वो खुद देते हैं, कोई और नहीं आएगा, भगवान खुद देते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन आचार्य थे। अर्जुन आचार्य ने जब ये श्लोक पढ़ा तो उन्होंने क्या देखा, भगवान कह रहे मैं खुद देता हूँ। तो लोगों ने क्या सोचा, उन्होंने खुद थोड़ी आएंगे नीचे, भगवान तो अपने धाम में बैठे हैं, नीचे थोड़ी देने आएंगे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अपनी कुटिया में थोड़ी आएंगे भगवान में। तो ये सोचा उन्होंने कि भगवान नहीं आते, ये गलत दिख रहा है, यूँ काट दिया, हाथ से काट दिया, श्लोक ही काट दिया। तो क्या होता है, तो ये श्लोक काट के वो कहाँ चले गए, स्नान करने चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला मैं स्नान करने जा रहा हूँ, अभी स्नान करके आता हूँ और फिर प्रसाद लूँगा। तो जैसे ही वो स्नान करने में तो क्या हुआ, दो लड़के आते हैं सामान लेके, पोटली में सामान लेके आते हैं और उनके घर पे रख देते हैं। तो उनकी वाइफ होके वो पूछते आप दोनों कौन हो? कह रहे हैं हम दोनों ने अभी अर्जुन आचार्य से मिले थे, उन्होंने कहा कि ये सामान घर छोड़ा हुआ है, तो ये सामान देने आया है। और क्या कह रहे थे? कह रहे तुम वहीं रुकना, अभी मैंने तुमको कम पीटा है, थोड़ा और पीटूंगा, घर पे ही रुकना, अभी आता हूँ तुम और पीटूंगा। कह रहे हैं मेरे पतिदेव ने कहा कि तुम और पीटूंगा, इतने छोटे छोटे बालकों को, वो तो बहुत अच्छे था, ब्राह्मण है वो कैसे पीट सकते हैं? कह रहे नहीं, उन्होंने मारा है। और अभी कह रहे हैं और मारूंगा, अभी मैं स्नान करके आता हूँ, फिर आऊँगा, फिर पिटाई करूँगा, है ना। माता पिता होता है ना बच्चे को, कई बार वो कहते हैं पढ़ाई कर, कह रहे हैं तो खेलने जा रहे, फिर माता पिता थोड़ा डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो पढ़ने लगता है। तो कह रहे हैं हम बहुत डरे हुए हैं आपके पति से, हमें बचा लीजिए। कह रहे हैं ऐसा करो अब तुम दोनों चले जाओ, मैं देखूँ जब तक होगी। वो दोनों बच्चों को भेज देते हैं। और फिर क्या होता है, उनके पति देव आते हैं, उनकी पत्नी क्या कहते हैं, अरे मैं तो तुमको बहुत शरीफ समझती, तुम ब्राह्मण हो। तो कह रहे हैं मैंने क्या किया है? कहते तो बच्चों को मारते हो, बच्चे को कौन मारता है ऐसे कि शरीर पे निशान आ गए, ऐसे कौन मारता है बच्चे को? एक दो थप्पड़ मार के ठीक है, इतना मार रहे कि निशान ही है। और क्या कह रहे हो कि और मारूंगा अभी तो बच्चों को, मैं तुम्हें क्या समझती हूँ, तुम क्या निकले? तो पति का मतलब तो पति कंफ्यूज हो जाता है। कह रहा मैं किसी से मिला ही नहीं, ना किसी बच्चों से मिला, ना मैंने कोई सामान भिजवाया, और ना मैंने किसी को बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो स्नान करके आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया। तो पत्नी हैरान हो जाती है, अरे क्यों क्या हुआ था? तो बच्चे आए सामान लेके आए और ये सब रख गए, और कह रहे हैं तुम लोगों को हमारे पति देव ने कहा है, कह रहे हैं मैंने कुछ मिला ही। तो उनको क्या ध्यान आया कि मैंने श्लोक काट दिया, और जब देखा कि श्लोक काट दिया तो देखा घर का सारा सामान, तो समझ गए कौन थे ये दोनों, भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण। अब वो निशान क्या थे, जो वो श्लोक काटा हुआ, जो श्लोक काटा हुआ था वो उनके शरीर पर निशान आ गया। ये भक्त को मेरे पे विश्वास नहीं कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसको सारी चीज बताऊंगा, योग क्षेमम बहामी हूँ, मैं देता हूँ उसको। तो एक भक्त को भगवान पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, जो भगवान की शुभ भक्ति करेगा भगवान उसकी रक्षा करते ही करते। ऐसे ही कैसे भगवान ने कैसे रक्षा की बात होगी, आपको पता दुर्योधन कैसे मरा था? हाँ कैसे
हाँ, यहाँ जान पे मारा था, जान पे गदा मारा था भीम ने। भीम ने क्यों मारा? क्योंकि भीम ने जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि 100 के 100 भाइयों का वध करूंगा, 100 के 100। तो जब भी महाभारत के युग में कोई भाई किसी और पांडवों के पास आते थे भीम को छोड़कर, तो वो छोड़ देते। अगर अर्जुन के सामने आए तो अर्जुन को मारता, ना अर्जुन मारता था, ना नकुल, ना सहदेव, ना युधिष्ठिर मारता। कहना ये तो भीम ने प्रतिज्ञा ली है, कोई मारे। तो जब 99 भाइयों की मृत्यु हो गई तो दुर्योधन बचे रहे अकेले। तो गंधारी ने क्या बोला दुर्योधन को कि देखो, मैंने ना अपने पति की बहुत सेवा की है और मेरे पास अपार शक्ति है तपस्या, पतिव्रता की, क्योंकि मेरे पति क्या थे, देख नहीं सकते थे। तो मैंने भी क्या किया, अपने पति का साथ देने के लिए आंख पे पट्टी मारी। तो ये इसके कारण से इस तप को बहुत बल आ गया मेरे पास, मैं उस तप को एक बार यूज कर सकती हूँ, एक बार। तो तुम क्या करना, तुम रात को आना अकेले, पर कैसे आना, निर्वस्त्र होकर, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर क्या होगा, जैसे तुम आओगे मैं अपने आंखों की पट्टी खोल दूंगी और मेरी आंखों से रोशनी निकलेगी और तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, लोहे का बन जाएगा, लोहे का। फिर तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। तो दुर्योधन को समझ आ गया, कह रहा बहुत अच्छा प्लान है। तो रात होती है और रात होती है और वो निर्वस्त्र होकर आ रहा होता, रास्ते में कौन मिल जाता है, भगवान से, क्योंकि उनको पता चल जाता है क्या होने वाला है। तो क्या बोलते हैं, अरे शेम है, इतना बड़ा व्यक्ति कोई निर्वस्त्र होकर जाता है, वो भी किसी स्त्री से मिलने, निर्वस्त्र होकर, वो भी ऐसे बीच सड़क पे ऐसे चल रहा खुले में, जंगल में, लोग देखेंगे तो क्या होगा। वो पहले ही घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें भी बड़ा अजीब लग रहा था निर्वस्त्र होकर। कह रहे हैं मेरी माता ने बुलाया, उनको ऐसे बुलाया, माता ने बुलाया, इतने बड़े माता के पास ऐसे जाता, अरे वो तो माता है, माता तो अपने पुत्र को बोलेगी, माता का तो धर्म है अपने पुत्र को, वो तो बचपन से ही रहेगा ऐसे निर्वस्त्र हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वहाँ हो गए, अरे तुम्हें तो सोचना चाहिए, तुम इतने मैच्योर व्यक्ति हो गए, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि ऐसे कोई जाते हैं, क्या शिक्षा जाएगी समाज में, कैसे लोग सोचेंगे कितना बड़ा व्यक्ति निर्वस्त्र होकर जाता है। तो दुर्योधन ने क्या सोचा, सही जाता इतना निर्वस्त्र होकर, तो क्या कर लिया, लंगोट बांध लिया, यहाँ लंगोट बांध के चले गए। और गंधारी ने कुछ पूछा भी नहीं, सीधा आ गया, ना उन्होंने बताया ना उन्होंने पूछा, सीधा आँख की पट्टी खोली, रोशनी निकली, पूरा का पूरा शरीर लोहे का बन गया, केवल और केवल जान छोड़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंगोट पहन लेते हैं। जैसे गंधारी ने देखा, अरे तुमको मैंने मना किया था कुछ मत पहन के आना, क्यों पहन गए तुम? तो क्या बोला, अरे ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है, थोड़ा तो पहन के आऊंगा। अरे बोला था कुछ नहीं मैंने, थोड़ा भी क्यों पहन के आया? कह रहे नहीं ऐसा ठीक नहीं लगता। तो वो समझ गए, क्योंकि उन्हें पता था इतना दिमाग दुर्योधन में है कि कितनी बातें कर रहा है, माँ को तो पता ही होता है ना बेटा कैसे। तो उन्होंने क्या पूछा, रास्ते में कोई मिला था क्या? अरे हाँ, भगवान कृष्ण ने, तो वो माथा पीट गया, कह रहे अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचाता। और अंत में कैसे मृत्यु होती है, यहीं पे गदा मारकर मृत्यु होता है। तो अब आप ये देखिए कि अपोजिशन पार्टी में क्या प्लानिंग कर रही है, दुर्योधन और माता की प्लानिंग कर रही है कि कैसे पांडवों को हराना है। दोनों प्लानिंग कर रहे हैं रात के अंधेरे में। पांडव क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, सो रहे हैं, पांडव तो सो रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पर कौन जगा हुआ है, भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे भक्तों पे खतरा है।
भक्त सो रहे आराम से, और भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान जा रहे हैं कि मेरे भक्तों पे संकट आने वाला है, इनकी रक्षा करके मेरे को जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, जो भगवान की ये ईश्वर का वो है कि जो नहीं है उसको मैं देता हूँ, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। क्या करना है, मेरी शुभ भक्ति करो। भगवान स्वयं आपके रक्षा करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके जीवन में आपको साक्षात आपको एहसास होगा भगवान मेरे साथ है। हर समय ऐसा लगेगा। क्या करने, अनन्य चिंतन, मेरी शुद्ध भक्ति करने अनन्य भाव। अनन्य भाव से मतलब कोई अन्य और कोई भाव, केवल एक ही भाव कि मेरी भक्ति करनी। मेरी भक्ति करनी मतलब बदले में कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे बदले में चाहिए। कोई नौकरी भी कर रहा है तो पैसा चाहिए, कोई बिजनेस भी कर रहा है तो मुनाफा चाहिए, कोई परिवार में है तो परिवार से कुछ चाहिए, कोई भी रिश्ता हो सब में कुछ कुछ चाहिए, और नहीं मिला तो क्या होगा, निराशा आती है। और भगवान की कैसे भक्ति करते हैं, अनन्य भाव। इसके जीवन में केवल एक भगवान की इसलिए भक्ति कर लीजिए, अनन्य, बाकी सब में आप अपने मतलब निकालते रहिए, और भगवान की भक्ति कैसे करिए, अनन्य भाव। भगवान के साक्षात प्रकट हो, ये भगवान की शुभ। तो आप कहेंगे ये तो उस टाइम की बातें हैं, दुर्योधन था, भीम था, कृष्ण जी थे। नहीं, आज के टाइम में भी ऐसा है। गुजरात में भक्त है नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता गुजरात में, वो कुछ नहीं करते थे। क्या करते थे, भगवान को भजन करते थे, पूरे टाइम भगवान का भजन। अगर एक बार शुरू हो गए तो कितने घंटे निकल जाएंगे भगवान के भजन में पता नहीं। ऐसे थे नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जब भजन करते थे तो क्या होता था, तो उनके जो घर के लोग थे, है ना, क्या बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो है वो शुरुआत, पर घर के लोगों ने कुछ नहीं समझते थे। वो क्या कहते थे, अरे तुम घर में पड़े रहते हो, ये भजन कीर्तन करते रहते हो, हमारे माता पिता जो गुजर गए हैं तो श्राद्ध आ रहा है, तो ये श्राद्ध का प्रोग्राम है, तुम संभालो। तो नरसिंह मेहता ने क्या बोला, ठीक है संभाल लो। क्या समझते हैं, श्राद्ध का जो प्रोग्राम है तो उसे उन्हें पता नहीं करना क्या होता है, तो उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने उनकी पत्नी को पता चला, नरसिंह मेहता की पत्नी को, क्योंकि तुमने हाँ कर दी, तुमको पता भी है कितना बड़ा प्रोग्राम होता है ये श्राद्ध का, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, उनको खिलाना होता है, कथा करने के पंडित जी को बुलाना होता है, ये सब इतने काम होते हैं। हाँ कर दी, इतने लोगों को खाना कहाँ से खिलाओगे। देखो भगवान पूरी दुनिया चला रहे हैं, ये भगवान एक श्राद्ध प्रोग्राम नहीं करा देते, एक श्राद्ध का प्रोग्राम भी करा देते। चिंता मत करो, हो जाएगा हो जाएगा। और वो भजन करना है। और जब क्या हुआ, जब जब श्राद्ध का प्रोग्राम आ गया तो सुबह पत्नी याद दिला रही है, आज श्राद्ध का प्रोग्राम है, तो तैयारी की है। अभी अच्छा आज है, क्या करना होता बताओ, श्राद्ध का प्रोग्राम आज है, क्या करना है। अरे पहले तो बाजार जाओ, कुछ खाने पीने का सामान खरीद के लो, इतने लोग आएंगे, खाना पिलाना सबको करना पड़ा। ठीक है, चला जाता है, मार्केट में जाते हैं, खाना पिलाना करते हैं, और फिर खाना देना, खाने का सामान दे, खाने का सामान वो देते हैं, तो कहते हैं ठीक है ये खाने का सामान के पैसे, पैसे तो नहीं, तो पैसे नहीं तो सामान भी नहीं, पैसे तो दो तभी तो सामान मिला है, पैसे नहीं, ठीक है। ऐसे करके वो कई दुकानों पे जाते हैं, सामान नहीं मिलता। तो एक दुकानदार होता है, उनको भजन बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने तुम ऐसा करो ना, इतना सारा सामान दे दूँ, तुम ना भजन करो, मेरे सामने बैठ के भजन करो, मैं तुम्हें सारा सामान दूँ। क्या बोल रहे हो, और वो भजन करने लगे। भजन करके क्या बोले, अरे प्रोग्राम जाना है, और वहाँ प्रोग्राम किया, सारा सामान एक बीवी कह रही कहाँ से ले सामान, जेब में रुपये नहीं तुम्हारे, इतना सामान कहाँ से ले, कह रहे सब बता दूँ ना, अब ये प्रोग्राम किया, सबको खिलाया। पत्तल का है, पत्तल
पिताजी का श्राद्ध है, पत्थर में खिलाएंगे, चांदी की प्लेट में खिलाएंगे, चांदी की प्लेट, चांदी की प्लेट में खाने को पैसे थे, चांदी की प्लेट में। घर के पीछे जो दीवार है ना, ये रखी है चांदी की प्लेट, ये क्या हो, सबको चांदी की प्लेट में खिला रहा है। बांटेगा कौन इतने लोगों को? अरे सब पीन लेके आए, बुला के लाए सब, कोई समस्या नहीं। बन भी गया, बट भी गया, सबने खा भी लिया, सब खुश होकर चले भी गए। अब पत्नी कह रही सब प्रोग्राम खत्म हो गया, बताओ ये सब कहाँ से आया? अरे स्नान करके आओ, फिर बताओ। ठीक है, स्नान करके आना तो पक्का बताना। मेरे को होश हो रहा है, मेरे को सब दिख गया, ऐसा लग रहा है। ये छोटा मोटा घर था, ये भी दिख चुका है लग रहा है। अब तो लगता है लोगों को घर बर्तन मांगने पड़ेगा। अरे चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ स्नान करने। और स्नान करने जाते हैं, शाम हो जाती है, रात होने वाली होती, आती नहीं है। लेकिन लगता है इन्होंने ना आत्महत्या कर ली है, क्योंकि आएंगे तो बताना पड़ेगा, और ये बताने की हिम्मत है नहीं इनमें, तो डर गई। और मन में विचार आने लगता है ना, जब आता नहीं घर में घर वाला व्यक्ति, तो ये मार्केट में निकलती है, कहाँ है मेरा पति, कहाँ है मेरा पति, हर जगह ढूंढनी होती है। फिर वहीं मार्केट में पहुँचती है जहाँ पर दुकानें होती हैं। तो किसी ने कहा मेरे पति को देखा है नर्सिंग में, पति वो तो बैठा है परचून की दुकान पे, सुबह से भजन कर रहा है, अब तक उसका खत्म नहीं हुआ, अभी भी गा रहा है, अभी भी लगा हुआ है। उसको दुकानदार ने बोल दिया थोड़ा सा भजन करो, सुबह से शाम हो गई, रात होने को आ रही है, उठा ही नहीं अभी तक है, उठा नहीं। अरे तुमने किसी और को देख लिया है? अरे जानता हूँ माता जी, जानता हूँ, वही है नरसिंह मेहता, मिल के आओ। देखो वहीं बैठ के भजन कर रहा है, अभी भी भजन कर रहा है। उनकी पत्नी अरे उठो, भजन सुन रहे हो? तो वो उठते हैं, क्या बोलते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया, शराब था घर पे, भूल गया मैं तो, शराब था घर पे। अरे दे दो सामान, दे दो शराब। कह अब क्या शराब, निकल गया शराब, हो गया शराब, तो शराब हो गया, किसने किया? अरे तुमने तो किया था, भूल गए, मैंने कब किया, मैं तो यहाँ बैठ के कीर्तन कर रहा हूँ। तो कौन आया था? भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता बन के, और अपने साथ अपने पार्षदों को ला के जो खाना बांट रहे हैं। तो ये है भगवान, जो भक्त के पीछे भागते हैं। दुनिया भगवान के पीछे भाग रही है, पर भगवान किसके पीछे भाग रहे हैं? भक्तों के पीछे। ये भगवान की नीति, अनन्य चिंतन। तो ये भगवान का विशेष वो है। भगवान क्या कहलाते हैं? अजय, जिनको कोई जीत नहीं सकता, अजीत है ना, कोई जीत नहीं सकता। और वही भगवान क्या कर रहे हैं? यशोदा माई से बंध रहे हैं, राधा रानी के प्रेम में बंध रहे हैं, शुद्ध भक्तों के प्रेम में बंध रहे हैं। ये है भक्तों की शक्ति। तो इसके भक्ति करने में क्या है? किसी ने कहा था हमें, कई जगह क्या बोला जाता है, अरे मैं भगवान हूँ, है ना, कई लोग बोलते हैं मैं भगवान बन जाऊँ, अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही है, थोड़ा सा नाम जब करूँगा ना भगवान ही बन जाऊँगा। तो कह रहे तो भगवान बनोगे? हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो भगवान के बाप बन जाते हैं। ये जो नंद महाराज हैं भगवान के भक्त हैं, वो तो भगवान के पिता बने ना, भगवान से भी ऊपर चले जाते हैं। इतनी भक्ति शक्ति है। भक्त ने बोल दिया ये चीज करनी है, भगवान का आगे खुद करेंगे। ये है भक्तों की शक्ति। तो इसलिए भक्ति का इतना महत्व है आज के समय में कि हमें इस भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ना। तो नरसिंह मेहता और जो अर्जुन की कथा सुनाई, भगवान कृष्ण स्वयं जग रहे हैं। ये भगवान कृष्ण कोई मूर्ति नहीं है, ये तो लड्डू गोपाल जी मूर्ति है, ये साक्षात भगवान है। इनकी जितनी हम सेवा करेंगे उतना हमें प्रेम बढ़ेगा। ये भाव है। जैसे आप बच्चों की सेवा करोगे उतना बच्चे से प्रेम बढ़ेगा। बच्चा जितना और माता पिता की सेवा करेगा उतना उसका माता पिता से प्रेम बढ़ेगा। तो क्या है, जिससे भी प्रेम करोगे
जिसकी भी सेवा करोगे उससे प्रेम करोगे। ऐसे ही भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान से प्रेम करेंगे। केवल शब्दों शाब्दिक तौर पे नहीं होता कि जैसे कोई घर पे आया कि मैं शब्दों में नहीं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, ठीक है प्रेम करते हो तो रोटी बना के खिला दो, रोटी नहीं बना दो। रोटी बनाने में तो मेहनत है, आटा गूंदो, ये करो वो करो, गर्मी लगेगी किचन में, तो ये नहीं कर सकता। तो ये कैसा प्रेम है? तो ये शाब्दिक है, तो शब्दों का खेल नहीं है, आपकी क्रियाओं से पता लगता है कि हम किससे प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस मूवमेंट को समझें। जब प्रभुपाद ने जो इस्कॉन मूवमेंट की स्थापना हुई, ये कब हुई थी स्थापना? प्रभुपाद कितने साल के थे? 70 साल। 70 साल का व्यक्ति है ना, प्रभु जी बुजुर्ग हैं, प्रभु जी को पता होगा बुजुर्ग में कितने दर्द होते हैं, शरीर में कितने कष्ट होते हैं, पर उस बुजुर्गता में भी क्या है, उन्होंने उठे और पूरे देश विदेश में ऐसे प्रचार किया। 70 साल की आयु में शुरू किया। क्यों? भगवान से प्रेम। उससे पहले ये भी घर में बैठे थे, उससे पहले भी भगवान की भक्ति कर रहे थे, और जो मेन प्रचार शुरू किया उससे पहले भी प्रचार कर रहे थे। उससे पहले भारत में प्रचार किया, पर भारत में क्या है, भारत में सब जानते हैं, कृष्ण को हम जानते हैं। जैसे कृष्ण भगवान 7 पड़ोस वाले घर में ही रहते हैं, कृष्ण जानते हैं। शेठी इस वाले घर में रहते हैं, कृष्ण इस वाले घर में रहते हैं, देवी में वो पीछे वाले घर में रहते हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे अड़ोसी पड़ोसी, सब जानते हैं, सब जानते हैं। अरे छोटे छोटे लोग नहीं, भगवान है, देवी देवता है, महादेव है, ये लोग बहुत ऊंची चीज है, ऊंची पदवी पे है। इनकी एक उंगली से तो तूफान के तूफान आ जाते हैं, अगर इन मुँहें खड़ी कर दी तो तूफान आ जाते हैं, और इनको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारी गली के पड़ोसी हैं। तो जब प्रभुपाद ने भारत में प्रचार किया तो किसी ने सुना ही नहीं, कृष्ण भगवान जानता नहीं है, वृंदावन के पास में 5 घंटे जाओ वृंदावन। तो यही प्रभुपाद जब विदेश में गए तो वहाँ कोई नहीं जानता था। तो जब आप किसी चीज को नहीं जानते, किसी विषय के बारे में नहीं जानते, तो उसको ध्यान से सुनना है, ये क्या बता रहा है। तो जब उन्होंने उनको बताया विदेशियों को कृष्ण के बारे में, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, और उसी ध्यान से श्रवण करने का ही ये नतीजा है कि आज जो इस्कॉन मूवमेंट है पूरे विश्व में 700 से ज़्यादा मंदिर खुले हैं, पूरे विश्व में, रशिया में, USA में, फ्रांस में, भारत में, मंदिरों के मंदिर खुले। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुना कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की क्या शक्ति है, हम कौन है, हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, और वो संबंध कैसे बना हो। और ये सब क्या है, ये मन गढ़ंत नहीं है ना, मन गढ़ंत ये सब क्या है, शास्त्रों पे आधारित है ना। मन गढ़ंत क्या होता है कि 2 और 2 जमा कर दो कितना होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है। ये मन गढ़ंत है कि मेरे घर में 2 और 2 5 है, पड़ोस वाले के घर में 2 और 2 6 है, उसके पड़ोस में 2 और 2 8 है। ऐसा नहीं, किताब में क्या लिखा है, 2 और 2 4। ऐसे जो इस्कॉन जो शिक्षा दे रहे, कैसे दे रहा है, शास्त्रों पे आधार है, अपना मन गढ़ंत कुछ नहीं है, अपने से कुछ नहीं बोलते। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये इस्कॉन वालों का मंत्र है, दूसरी संस्था में जो अपना मंत्र नहीं। इस्कॉन का मंत्र कैसा है, कली संतरण उपनिषद, एक उपनिषद है, उसका नाम है कली संतरण। का क्या मतलब है, कली के दोषों को नाश करने वाला वो उपनिषद। तो उस उपनिषद में क्या लिखा है, कली के दोष का कैसे नाश होगा, जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते। तो भगवान कैसे रक्षा करें हमारी, शास्त्रों में आके भागवतम में जो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, इसका पालन करेंगे तो ये भगवान के हमारे प्रति रक्षा है। जैसे अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं, पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, नरसिंह मेहता का प्रोग्राम की रक्षा कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी भी रक्षा कर रहे हैं। कैसे, शास्त्र देखें, यही है इसका पालन। मैं तुमको बचाऊंगा,
दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, आजकल तो पूरे भारत में बाढ़ आई हुई है ना। अब मोदी ने कहा है कि हर जगह सबको बचाओ, मोदी ने कहा हर जगह सबको बचाओ, तो कैसे बचाएगा? कूद जाएगा लेने सबको बाढ़ में। क्या करेगा वो? नीचे अपने लोगों को, और फिर क्या कि वोट आती है, वोट में लोग आते हैं, जवान आते हैं, CRPF आर्मी के जवान आएंगे, आपको घर से लेके जाएंगे, आपको खाने का अनाज देंगे, सब देंगे। ऑर्डर किसने दिया था? मोदी ने दिया। ठीक ऐसे ही भगवान ने सबके लिए अरेंजमेंट किया, इस जीव की कैसे रक्षा करनी। तो कलयुग में रहने वालों की जीव की कैसे रक्षा करी? ये शास्त्र ने। कलयुग से पहले शास्त्र नहीं होते थे, किताबें नहीं होती थी कलयुग से पहले। क्यों नहीं होती थी? अनपढ़ थे लोग, सुन के याद हो जाता, बोला सुनना याद है। उनको पता है कलयुग में बुद्धि क्या होगी? कमजोर होगी, इसलिए क्या दे दिया? शास्त्र दे दिया। इसलिए किताब है कि शास्त्र पढ़ो, अपने हृदय में इस ज्ञान को बिठाओ और जीवन को सुधारो। तो इसलिए भगवान ने कैसे रक्षा किया कलयुग के जीवों की? शास्त्र देंगे। इसमें क्या लिखा है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक देगा, चलो नाचते हो नाचते हो नाचते हो गति। ये इसमें लिखा है। कलयुग दोषों का सागर है, और इसमें क्या करना है? हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। ये अगर शास्त्र में नहीं लिखा होता तो किसको पता होता? किसी को नहीं पता। इसलिए सतयुग में, द्वापर में और अन्य युग में जो विधियां थी वो क्या है? वो कलयुग में संभव नहीं है ना। लोग क्या करते हैं आजकल? क्या होता है? योगा मेडिटेशन के नाम पे लोग आपके बाल की नाम पे बैठा देते हैं, कहते हैं आँख बंद करके ध्यान लगाओ, आँख बंद करके ध्यान लगाओ। ध्यान किस पे लगाना है? पता नहीं, ध्यान लगाओ, आँख बंद कर लो, ध्यान लगाओ। अरे किस पे ध्यान लगाना है? पता नहीं। व्यक्ति क्या करता है? सो जाता है, ध्यान लगाओ, सो गए, आँख लगती है उसको, ध्यान लगा, कुछ ज्यादा ध्यान रखता है। ये सतयुग में होता था ध्यान, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कहाँ ध्यान है? क्या ध्यान लगाना तो पढ़ाई ना करता हूँ, फर्स्ट टाइम में लगा दो, ध्यान ही तो नहीं लगता। सारी समझते ध्यान के जो है और समझते क्या है। उसके बाद क्या होता है? यज्ञ करा लो, यज्ञ कराने में पैसा चाहिए, पैसा ही नहीं किसी को बता के, ऐसा ना जाए। घी असली चाहिए, पंडित असली चाहिए, सारी सामग्री असली चाहिए, मंत्र बोलने वाला भी असली चाहिए। मंत्र पहले क्या होता था? मंत्र अगर जरा सा टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया ना तो देवता की जगह सुख प्रकट हो जाता था। क्यों? क्योंकि मंत्र टेढ़ा बोल दिया, तय की जगह तय बोलना भूल गया, बस वो ऐसे के तैसे हो जाएगा। अरे देवता प्रकट होना चाहिए, असुर कहाँ से हो गया? क्या तुमने कहा नहीं बोला तो असुर प्रकट हो, तो असली पंडित ही नहीं है, असली श्लोक बोलने वाला ही नहीं। क्यों? कलयुग चल रहा है, बुद्धि आएगी लोगों में। अग्नि कैसे लगती थी? मंत्र बोल के। आजकल माचिस ढूंढनी पड़ती है, माचिस का है, माचिस लेके आओ, अग्नि देनी है, तो वो विधि भी नहीं हो सकती। मंदिर बनाते थे, त्रेता युग में मंदिर बनाते थे भगवान। क्यों? आपने कभी टीवी में देखा होगा, नेट पे, दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर। कर्नाटक में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, क्योंकि यहाँ के राजा होते थे, वो अपने महल से भी बड़ा भगवान का मंदिर बना, क्योंकि उन्हें पता है भगवान कौन है? बहुत
कैसा है, ये शास्त्रों में लिखा है मानता हूँ। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र को हृदय से करना चाहिए। क्यों, कौन करेगा हृदय से, जिसको पता है कि कलयुग का यही है, कलयुग में भगवान की प्राप्ति की, जो भगवान से आशीर्वाद लेना चाहता है ना, आशीर्वाद को आशीर्वाद, जिसको आशीर्वाद चाहिए वो इस नाम का जप करेगा। तो कलयुग में भगवान ने कलयुग में भगवान ने कैसे अवतार दिया, शास्त्रों का रूप नाम के रूप, और इस तरीके से वो हमारी रक्षा कर, बस हमें उस रक्षा को क्या करना है, स्वीकार करना। अब नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, फिर अपने अपने अरेंजमेंट करना। और अपने अरेंजमेंट क्या होता है, हमेशा ही हमेशा बेकार होता है। आज के टाइम में 2 देशों का युद्ध चल रहा है, कौन से 2 देशों का युद्ध पता है, 2 देशों का युद्ध चल रहा है, बहुत 1 साल हो गया, रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। दोनों क्या सोच रहे हैं कि मेरी रक्षा हो, वो सोच रहे मेरी रक्षा कैसे होगी, उसको मार के। हमारी रक्षा का क्या तरीका है, उसको मारो तो मेरी रक्षा। तो प्रभुपाद जी कहते थे, इस्कॉन के जो स्थापना किया तो कहते थे, अरे मृत्यु तो सबकी आनी है, ऐसा थोड़ी किसी की नहीं आनी। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी मृत्यु नहीं आनी, मृत्यु सबकी आनी है। तो बम क्यों बना रहे हो, मृत्यु तो आनी है, बम बनाने की जरूरत है। अगर किसी को पहले मार दिया तो उसको पाप लगेगा। जैसे कई पहले क्या होता है, आजकल तो कानून बन गया कि गर्भपात नहीं कराना चाहिए। गर्भपात के कितना नतीजा है, यानी गर्भपात के इतने नतीजे जितने गाय के शरीर में बाल होते हैं, गाय के शरीर पे बाल होते हैं, उतने जन्म लेने पड़ते हैं, और जन्म लेके उतनी बार मरना पड़ता है। गर्भपात की सजा है, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ, इतना बड़ा पाप है। तो क्या है ये, हत्या है। ऐसे ही हम क्या बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, और एक दूसरे को फेंक रहे हैं। उसकी मृत्यु जब 5 साल बाद होगी थी, हमने पहले मार कर उसे बम, तो उसका कितना पाप लगेगा। और एक को नहीं मार रहे, कईयों को मार, तो ये हम पाप फैला रहे हैं। अब बताओ, 2 देशों का युद्ध चल रहा है, अच्छी खबर है बुरी खबर है, बुरी खबर है। लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, लोगों के जीवन उजड़ रहा है, ये बुरी खबर है। और इससे क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या आ रहा है, दुख बढ़ रहा है। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर्य, ये सब हमारे जीवन में क्या है, ऐसे ही दुश्मन। काम, क्रोध, मोह, लोभ क्या करता है कि मेरा फायदा क्या है, दूसरों, चाहे दूसरों का नुकसान हो जाए और मेरा फायदा हो, पर इससे क्या होता है, इससे पाप लगता है। तो ये क्या होता है, काम, क्रोध, मोह बुरी चीज है, पर इसको हमने क्या बनाया हुआ, अपनी रक्षा का, इससे मेरी रक्षा होगी। तो इससे मेरी रक्षा हो रही है, पर ये रक्षा के सूत्र नहीं है, ये क्या है, पाप के सूत्र। रक्षा तो कौन कर सकता है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। रक्षा तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी दुकान पे चले जाओ और बोलो मन को साफ करने की दवाई देंगे, कोई दे सकता है, कोई भी दुकान, या झाड़ू दे दो, मन में ना बहुत थोड़ी गंदगी जमी है, झाड़ू लगाना, तो दे सकता है, झाड़ू दे दो, दवाई दे दो, अच्छा क्लीनर दे दो, है ना, क्लीन कर देगा हमको, शीशा साफ करने का क्लीनर होता है वो दे दो,
थोड़ा मन भी साफ हो जाएगा। पी नहीं होते, मन साफ हो जाएगा, जहर है वो, मर जाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसी एक भी दुकान नहीं है जो मन को साफ करने की कोई चीज रखे। आधा किलो दे दो, एक पाव दे दो, मन साफ करने को कोई भी नहीं। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से रक्षा करूंगा मैं। ये कौन कह रहा है, कौन गारंटी ले रहा है? भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं। और क्या करना है? मां शिक्षा, डरो मत। पापों से रक्षा हो गया तो इसमें डरने की क्या बात? पापों से तो मुक्ति चाहिए ना। कौन पाप मुक्ति नहीं? गंगा में कौन स्नान करने जाता है? सब स्नान करने जाते हैं गंगा में। क्यों जाते हैं? पाप धुलेंगे। पाप धुलते नहीं धुलते? कईयों को शक होता है नहीं धुलते, स्नान करने के बाद भी वैसे ही है, पाप कम होता है। पहले भी ऐसे ही बोलता था, बेकार की बात है, अब भी बेकार की बात है। तो पाप धुलते नहीं धुलते? कौन मानता है पाप धुलते हैं? गंगा में स्नान करते कोई नहीं मानता। किसी को विश्वास नहीं है कि गंगा में स्नान करके पाप धुलते हैं। हाँ, तो गंगा में स्नान करके पाप धुलते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। इस बार कांवड़िया लोग कितने आए हरिद्वार में पता है आपको? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार में गए, पाप हुए। पाप धुलते हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है। शास्त्रों में लिखा है धुलते हैं तो धुलते हैं। 2+2 4 होता है तो होता है। चाहे फ्रांस में जाओ, चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे इंडिया में रहो, 2+2 में से 4 ही रहेगा। ऐसे ही शास्त्रों में लिखा है गंगा में स्नान करके पाप धुलते हैं तो धुलते हैं। चाहे कलकत्ता में जाके स्नान करो, चाहे हरिद्वार में जाके स्नान करो, चाहे कहीं और गंगा बह रही है प्रयागराज में, वहाँ स्नान करो। हर जगह कहीं भी स्नान कर लो, पाप धुलेंगे ही धुलेंगे। पर होता क्या है? जैसे ही बाहर आता है फिर क्या करता है? फिर पाप करता है, फिर पाप करता है। जैसे हमारे देश का शिक्षा प्रणाली है, एक होती है शिक्षा और एक होती है चरित्र। जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो शरीर का तो ध्यान रख रही है पर चरित्र का ध्यान नहीं रखती। वो फर्स्ट क्लास भी पास कर लेता है, 5वीं भी पास कर लेता है, 12वीं भी पास कर लेता है, कॉलेज भी पास कर लेता है, जॉब भी लग जाते हैं, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, पर चरित्र क्या रहता है? वैसे का वैसे। चरित्र में कोई बदलाव नहीं है। तो शिक्षा प्रणाली अलग है, चरित्र अलग है। ऐसे ही पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? पाप धुल रहे हैं तो पाप धुल रहे हैं, क्योंकि आज की शिक्षा चरित्र पे काम नहीं करती, इसलिए उसका शास्त्रों से भी विश्वास हो गया। तो जैसे ही वो आता बाहर फिर पाप करने लग जाता है। और गीता में क्या कहते हैं भगवान? हर क्षण जीव क्या कर रहा है? हर क्षण जीव क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। अगर वो सोच भी रहा है तो कर्म है, बोल भी रहा है तो कर्म है।